Hello students, in this video we'll be dealing about a new chapter in maths from Pearl book of class 4 semester 2. So today the chapter we'll be dealing is money, profit and loss. Chapter number 3. So here the chapter number 3, money, profit and loss. आज जो है हम लोग मनी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नंबर 3 मैथ्स पर्ल क्लास 4 सेमेस्टर 2 बुक का देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला चीज दिया है पेज नंबर 107 में, वी नो दैट इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसा। इंडियन करेंसी हर एक देश का जो है अपना अपना करेंसी होता है। जैसे यूएस का है डॉलर, ठीक है, इंडिया का है रुपीज, ठीक है। सो इंडिया का करेंसी जो है रुपीज एंड पैसा में हम लोग काउंट करते हैं। सो 1 रुपी इक्वल्स टू कितना पैसा होता है? 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। 100 पैसा में 1 रुपी बनता है। मतलब अगर मैं 10 पैसा का कॉइन पकड़ता हूँ, 10 पैसा करके मेरा 10 टाइम्स अगर मैं करता हूँ तो मेरे को 100 पैसा मिलेगा, ठीक है। 100 पैसा मिलेगा मतलब मेरा 1 रुपी होगा, ठीक है। 1 रुपया, 1 रुपया बनाने के लिए मुझे 10 का 10 पैसा चाहिए, 10 पैसा का 10 कॉइन चाहिए, तब जाके मेरा 100 पैसा होगा, मतलब 1 रुपया होगा। सो इसीलिए लिखा हुआ है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो रुपीस को हम लोग जो है ये आर के सिंबल में डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड पी को पैसा, ठीक है। So this symbol is the symbol for rupee and rupees. रूपी और रुपीस को डिनोट करने के लिए हम लोग जो है ये र लिख के ऊपर ये 2 डंडा देते हैं, तो इसे रुपीस का साइन पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो रुपीज एंड पैसा आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग द डेसिमल सिस्टम। रुपीज और पैसा को भी हम लोग डेसिमल सिस्टम में ही इसको लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ने डेसिमल चैप्टर में किया था, ठीक है। सपोज मैं अगर लिख रहा हूँ रुपीज 4.50, सो यहाँ 4.50 जो मैंने नंबर लिखा है, 4 स्टैंड्स फॉर रुपीज एंड 0.50 इज 50 पैसा, ओके। दिस 0.50 इज 50 पैसा। यहाँ पर जो नंबर है 4.50, जहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो रुपीस को डिनोट करता है और जो राइट साइड में है वो पैसा को डिनोट करता है, ठीक है। सो लेट अस फिल अप द बैंक यूजिंग द डेसिमल सिस्टम्स। 1 रुपी 25 पैसा, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपी 0.25, देन 37 रुपीज इज 37.00, ओके, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में बोला है तो मैं पॉइंट देके 2 0 लगाया। Next is 70 rupees 75 paisa. 70 rupees is 70 and 75 paisa we'll write after putting the point. Then 57 rupees 32 paisa, 57 rupees point, then 32, it is symbolizing the paisa one. Then 6 rupees 5 paisa. So how to write 6 rupees 5 paisa? 6, we'll write 6. Now 5, it's not 50, 5 means 05, ओके, एंड 50 50, ये जो है ये 50 पैसा के लिए है। अगर मैं लिखता हूँ 6.50, देन इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट 5 पैसा, इट इज 50 पैसा, ओके। सो 6.05। नेक्स्ट विल बी 8 रुपीज 45 पैसा, सो विल राइट 8 रुपीज एंड after putting point 45, that is 45 paisa, okay, 45 paisa. Then 99 rupees and 10 paisa, 99.10, and 18 rupees 45 paisa, 18.45. I hope this one is clear, because it is asked in the question that fill in the blanks using the decimal system. We have to fill up the blank using the decimal system. So this is the decimal system where we have to put point and write the number, okay. Next, conversion of rupees into paisa.
हम लोग ने पहले भी ये चीज किया था, जहां पर हम लोग ने पैसा को रुपीज में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर बोला है रुपीज को पैसा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज लिखा हुआ है 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, मतलब कि 1 रुपए में 100 पैसा है, जो कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, देयरफॉर टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा वी हैव टू मल्टीप्लाई। सिंपल सिंपल लॉजिक। रुपीज से पैसा में जाने, रुपीज बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है। रुपीज से अगर मैं पैसा में जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कितना मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई भी नंबर हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, रुपीज से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग जो है इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एल्स इसका एक और प्रोसेस भी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट 7 रुपीज इनटू पैसा। सो आई कैन राइट एज 1 रुपया, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा, देयरफॉर 7 रुपी इक्वल्स टू 7 इंटू 100, दैट इज 700 पैसा, राइट। यही आया। यहाँ पर ये देखो लिखा है कि 8 रुपीज 65 पैसा को पैसा में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो किसको पैसे में कन्वर्ट करना है? रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करना है। हम लोग ने ये क्लास 3 में भी किया था, रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रुपीज कौन सा है? पॉइंट के पहले जो है उसे रुपीज पकड़ते हैं। सो आइदर हम लोग एक मेथड इससे कर सकते हैं, जैसे 8 के साथ मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 65 लिखा है। सो 8 इंटू 100 पैसा एंड 65 पैसा, तो 800 प्लस 65 पैसा ऑल टुगेदर। नाउ विल बी गेटिंग 865 पैसा। और हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि 8.65 रुपीज है, इसको मुझे पैसा में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ 865 बाई 100। वाई आई एम पुटिंग 100? बिकॉज अर्लियर देयर वॉज पॉइंट। टू रिमूव द पॉइंट, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, कितने डिजिट के पहले? 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, इसलिए मैंने आई एम गिविंग 2 zeros, नीचे 2 0 लगा दिया उसके साथ, क्योंकि ये रुपीस था तो रुपीस के साथ मुझे क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने 100 रखा। तो इसको और इसको काट देने से मेरे को आंसर मिल जाएगा 865 पैसा। सो बोथ द वे इज करेक्ट। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इस तरह से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मेथड है, देखो यहाँ पर रुपीज को पैसा में कन्वर्ट कर लिया, देन आई एम एडिंग द अनदर अमाउंट विथ दिस वन एंड देन आई एम सॉल्विंग। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। देखो बस ये 100 कहाँ से है? टू रिमूव दिस पॉइंट आई एम डिवाइडिंग विथ 100। ये पॉइंट को हटाने के लिए देखो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, इसलिए मैंने क्या किया? डिवाइडेड बाई 100 लिखा है। आइदर यू कैन do it in this way or that way, both the ways are correct. Here is one quick tip also given. When money is written in the decimal system, remove the decimal point to convert rupees and paisa into paisa. अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो वो रुपीज से पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसा, रिमूव द डेसिमल पॉइंट टू कन्वर्ट इंटू पैसा। तो जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूं तो 5732 ये पैसा बन जाएगा, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108, देयर इज वन मोर टॉपिक, कन्वर्शन ऑफ पैसा इंटू रुपीज। इसमें हम लोग पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर पैसा जो है स्मॉलर है, रुपीज बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ अब डाउट रह सकता है, वाई 100 से ही क्यों? क्योंकि 1 रुपी में हम लोग का कितना पैसा था? 100 पैसा था। उसी तरह अगर मैं 1 पैसा करता हूं, 1 पैसा में कितना रुपीज होगा? 1/100 रुपीज होगा, राइट। सो इसीलिए मैं जो है हर एक नंबर को 100 से ही डिवाइड करूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वहां पर सॉल्व करके दिखाया था। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ doubt, you can put your doubt in the comment section. Okay, I'll try to cover up that part also.
अब देखो यहाँ पर पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट 6875 पैसा इनटू रुपीज, इस पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करो। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है 6875, ठीक है, 6875 ये दिया हुआ है पैसा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज, मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रुपीज RS में भी लिख सकते हो या फिर तुम सिंबल्स में भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, सो इसको हमें कन्वर्ट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, 6875 डिवाइडेड बाय 100, राइट, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं 100 से डायरेक्ट डिवाइड भी तुम लोग कर सकते हो इस तरह से। 6875 को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो 6 होता है 600, देन 87 रहेगा, नीचे आ जाएगा 5, देन यहाँ होगा 800, देन रिमाइंडर इज 75। ओके, सो 68 जो आया वो क्वोशंट है, वो है रुपीज, और नीचे जो रिमाइंडर बच गया वो आ गया पैसा। सो हम लोग लिख सकते हैं 68.75। ओके, 68 रुपीज 75 पैसा, बट हमें ये रुपीज में लिखना है, इसलिए पैसा को हम लोग नहीं लिख सकते, पॉइंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम लोग को ऐसा बोलेगा राइट इन रुपीज, सो विल बी गिविंग पॉइंट। ओके, अगर हम लोग को बोला रुपीज एंड पैसा, देन हम लोग शो कर सकते हैं रुपीज 68 है एंड 75 इज पैसा, और एल्स यू कैन डायरेक्टली डू इट इन डायरेक्ट वे। 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, नीचे 2 जीरो से हम लोग अगर जीरो कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 जीरो है, डिवाइड करना है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल देंगे। 3 डिजिट होता, 3 जीरो होता तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट, 1 जीरो होने से 1 डिजिट के पहले पॉइंट। सो इफ it is the case of paisa and rupees, will be dividing or multiplying the number with 100। so इसमें 3 डिजिट और 2 डिजिट जीरो आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। यहाँ कितना जीरो रहेगा, 2 जीरो रहेगा, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेम इसको करते हैं, 9090 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट बैठ लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रुपीज 90.90। अगर मैं इसे डिवाइड करके दिखाना चाहता हूँ तो ये इस तरह से होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, 9 ज़ा 900, 0 0 आया, ठीक है, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, इसे 0 दिया तो 90, पॉइंट देने से एक और 0 आएगा, 9 ज़ा 900, राइट। अब इसकी स्विच है 0, क्योंकि 90.9 जो है वो 90.90 पैसा है। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। यहाँ पर भी एक क्विक टिप दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टू कन्वर्ट पैसा इनटू रुपीज जस्ट काउंट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड पुट द डेसिमल पॉइंट। जो मैंने तुम लोग को बोला, सिंपल तुम लोग ये डिवाइड नहीं करके डायरेक्ट क्या कर सकते, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट डाल देना है। क्लियर। तो अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा है, हम लोग ने सीखा है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे रुपीज से पैसा में। टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा वी कैन मल्टीप्लाई विथ 100। कोई भी नंबर अगर सिंपल 1 डिजिट का नंबर है, हम लोग सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो पॉइंट में दिया हुआ है, यू कैन आइदर इस तरह से हम लोग रुपीज को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग जो है ये पॉइंट हटा के, पॉइंट को हटाने से ये सिंपल रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है, या फिर हम लोग जो है ये जो है इसको जो पॉइंट के पहले रहेगा उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ द वेज आर करेक्ट, प्रेफरेबल, आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन। इसको प्रेफर करना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि हायर क्लासेस में हम लोग जो है इस प्रोसेस में ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया, देखिए 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो हटाने के लिए 100 लिखा है, और क्योंकि ये रुपीज से पैसा में कन्वर्ट होगा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 100 लिखा, ये 100 और ये 100 कर दिया, जो रिमेनिंग है वही पैसा में है आगे। ओके, उसके बाद हम लोग ने सीखा है नेक्स्ट पेज में हाउ टू कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज। फॉर कन्वर्टिंग पैसा इंटू रुपीज वी हैव टू डिवाइड बाई 100। सो इफ द नंबर इज गिवन लाइक दिस, we have to write divided by 100, just put 2 decimal point from the last। okay, लास्ट से 2 डिजिट पहले हम लोग को पॉइंट देते हैं फ्रॉम द राइट साइड। लास्ट मतलब कि राइट साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं, यहाँ से काउंट होगा पीछे की तरफ से। ओके, राइट साइड से 1 2 एंड देन पॉइंट।
Now let us solve some questions from exercise 3.1 in our copy. ये है exercise. I'll try to avail this notes in PDF in the video also. So A number 1, rupees 68. Okay, A number we have to convert it into paisa. Convert into paisa. Okay, so the first question is given as in a single number, that is 68 rupees में दिया हुआ. So 1 rupee equals to 100 paisa, right? So therefore 68 equals to 68 into 100. So हम लोग को काउंट करने, कोई टेबल बना के लिखने का जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है. 68 into 1 is 68 and we'll put 2 zeros. और उसके पहले रुपीस लिख देना है. सॉरी, रुपीस नहीं होगा, ये होगा पैसा. सॉरी. ओके, 68 into 100 that is 6,800 paisa. Okay, because we have to convert it into paisa. So next is question number 2, rupees 4.80. Okay, so as I said, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ. प्रेफरेबल जो होगा, मैं ऑलवेज सेकंड वन को प्रेफर करूँगा. सो हम लोग चाहे तो इसको एक मेथड 1 में लिख देता हूँ. मेथड 1, इन मेथड 1 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 4.80 है तो 4 into 100 पैसा प्लस 80 पैसा equals to 400 plus 80 paisa, 480 paisa. Okay, this is method 1 of solving question number 2. or you can use method 2, जो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ करने के लिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.80 रुपीज में. सो फर्स्ट टू रिमूव दिस पॉइंट, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 4.80 into 100. राइट, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ. देखो, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के साथ 100 मल्टीप्लाई होता है, द पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद अ डेसिमल नंबर, सो द पॉइंट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट. पॉइंट जो है दो घर शिफ्ट हो जाएगा. जितना डेसिमल 0 रहेगा यहाँ पर, 100 से मल्टीप्लाई करने से 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 1000 से करने से 3 डिजिट शिफ्ट होगा, 10 से करने से 1 डिजिट शिफ्ट होगा. तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वी कैन रिमूव द पॉइंट. सी, पैसा में कन्वर्ट होगा ये. सो वी कैन डू लाइक, वी कैन रिमूव द पॉइंट. मैं यहाँ पॉइंट हटा देता हूँ, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है इसलिए मैंने 100 लिखा, और 100 से मल्टीप्लाई ये पहले से ही था. तो पहले से था मतलब मेरे को ये पैसे में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने 100 लिखा है. सो दिस 100 एंड दिस 100 इज कट. वी हैव 480 पैसा. राइट, I always prefer this one. You can do in this method also, or directly you can write also. If you want to do method 3, here अगर 4.80 दिया हुआ है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 4.80 into 100. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने से मेरा पास नंबर आएगा 480, और 2 0 आ जाएगा. 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, इधर पॉइंट है. सो व्हाट स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू मिस्टेक इन दिस फॉर्मेट, दे कीप्ट इट लाइक दिस. अगर मैं इस नंबर को इस तरह से रख देता हूँ तो मेरा क्या हो गया, ये हो जाएगा पैसा, ये हो जाएगा रुपीस, जो कि गलत है. राइट, गलत है ना, क्योंकि
पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो होता है रुपीस, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में हो जाता है वो पैसा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको आंसर नहीं पकड़ेंगे, हम नीचे फिर से लिखेंगे इसे 480 पैसा। ठीक है, सो दिस मेथड देयर इज चांसेस दैट स्टूडेंट मेक मिस्टेक, दे केप्ट इट लाइक दिस। हम लोग मल्टीप्लाई करके पॉइंट को शिफ्ट कर दिए और इसको इधर तक ही रख देंगे। अगर इधर तक रख देते हो तो ये आंसर गलत है। ठीक है, सो आई ऑलवेज गो विद दिस मेथड, और अकॉर्डिंग टू बुक यू कैन गो विद दिस मेथड। सो प्रेफरेबल इज दिस वन वेयर यू कैन रिमूव द पॉइंट बाय डिवाइडिंग बाय 100, और अगर मान लो 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 1000। यूजुअली 2 डिजिट के पहले पॉइंट ही रहता है, सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट होगा डिवाइडेड बाय 100, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 100 बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसा। सो 4.80 into 100 paisa. Now to remove this point we have divided the number by 100. This 100 and this 100 is cut. We got the correct answer. Hope these 3 methods are clear. Preferable, you can use the second method and the first method. Don't go with the third method. If you want to do it in third method also, is your wish. You can follow the third method, but always remember to give the answer at the last. See, I have written answer here 480 पैसा। मैं यहाँ पर लिखने के बाद रुका नहीं, मैंने नीचे आंसर भी लिखा है। ये यहाँ तक होने से ये गलत हो जाएगा, अगर आंसर यहाँ पर P लिख के रख देने से ये गलत हो जाएगा। ओके, सो we'll be solving another questions. Question number 2 is done. Now I'll solve question number 5 for you. Okay, question number 5, rupees 0.90. So 0.90, we know that 1 rupee equals to 100 paisa. So same way we'll be doing 0.90 into 100, right? Now to remove this point, what we can do, हम लोग जो है 90 लिखने के बाद 100 लिखेंगे। 2 डिजिट के पहले पॉइंट है। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ 0 क्यों नहीं है? यहाँ 0 मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 090 ये अच्छा नहीं लगता ना, 90 होने से 90 ही नहीं लिखे है ना, तो ये 0 अगर यहाँ पर 1 होता तो फिर मैं 1 लिख लेता, लेकिन 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता सामने। ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिया, अब 0 का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले 0 का वैल्यू है अभी 0.90। ठीक है, तो 90 by 100 into 100, दिस इज पैसा। नाउ ये 100 एंड ये 100 कट गया, वी विल गेट 90 पैसा, राइट? और एल्स second method is always open for you. You can opt for second method. मैं यहाँ पर पेंसिल से सेकंड मेथड भी कर सकता हूँ, सॉरी फर्स्ट मेथड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट मेथड में देखो जैसे था 0 into 100 plus 90, 0 into 100 is 0 plus 90, so 90 पैसा। ठीक है, और you can do it with so my choice is the second one. It's your wish. Okay, so students, I hope this part is clear. मेरे को उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया है। ओके, आई ऑलवेज गो विद दिस वन, इट्स योर विश, यू वांट टू डू इन द बुक द मैनर गिवन इन द बुक और द मेथड गिवन इन द बुक, you can follow that one or you can use my one also. Okay, you will get the correct answer, don't worry, क्योंकि जब हायर क्लासेस में जाओगे we have to do it in this way. Okay, you should know how to remove point. Okay, or if we multiply with the number where the point goes, point कहाँ जाता है, ये हायर क्लासेस में सीखना जरूरी है। हायर क्लासेस में वैसे ही करना पड़ेगा, तो बेटर यू ट्राई इट बाय नाउ, अभी से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, सो विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 9 विल डू 100 rupees 100.05. okay, 100.05 into 100 to convert it into paisa. Now to remove this point I'll do like this by 100 into 100, this 100 and this 100 will cut, we'll get 10005 paisa. Clear? Another question I'll do. ठीक है, एक और कर देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूं। rupees 12.35, so
12.35 multiplied by 100. Always remember that you have to write the rule, that is rupee 1 equals to 100 पैसा. Therefore rupees ये इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 पैसा. So मैं इसका पॉइंट हटाने के लिए लिख दिया 1235 by 100 into 100 पैसा. You can cut 100 and write 1235 paisa. I hope this part is clear. Okay, or you can use the first method to solve this one also. First method जो बुक का मेथड है उसमें भी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, लिख के इस तरह से लिख के 12 into 100 plus 35, that is 1200 plus 35 paisa. Okay, so 1235 paisa you will get. Okay, you can solve it like this also, but मैं बार बार वही बोलूँगा, it's completely your choice. Whichever format you like you can choose. I'll always go with the second method, this method. यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैंने ये पॉइंट को हटाया है और मैंने 100 पैसा से मल्टीप्लाई किया है. So this 100 and this 100 will be cut off और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो पैसा हो जाएगा. Okay, I hope question number 1 is clear to convert into paisa. Now next question will do convert it into rupees. Easy. Okay, B number question, convert into rupees. Now क्वेश्चन इज गिवन इन पैसा. पैसा में दिया हुआ है, ठीक है. पैसा से अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं देन वी हैव टू डिवाइड बाय 100. ओके, वी हैव टू डिवाइड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू पैसा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, ये 100 पैसा से मल्टीप्लाई होगा. सो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1. मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ, उसके बाद इजी बाकी 3-4 क्वेश्चन करेंगे. ओके, 500 पैसा दिया हुआ है. 500 पैसा को अगर मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100 रुपीज. सो 500 पैसा इक्वल्स टू 500/100. सो यहाँ 2 0 कट, जो रिमेनिंग बच गया वो है ₹5. Okay, or you can write ₹5. There should not be any kind of discrimination. Okay, just kidding. हम लोग इस तरह से भी रुपीज लिख सकते हैं और RS करके भी लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. yes, क्वेश्चन नंबर 2 here. Then 225 पैसा. Same way we'll be doing. So 225 by 100, right here rupees. Okay, 2 डिजिट, देखो 2 डिजिट के पहले मेरे को पॉइंट लगाना है. क्यों? डिवाइड कर रहे हैं 100 से, सिंपल 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे. सो विल राइट रुपीज 2.25. डन. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, 5 कर लेता हूँ, बाकी आई होप you can manage to do it, right? Or mark the time and solve the question and just put it in the comment section. Okay, comment section में डायरेक्ट डाल दो. Okay, मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 कर देता. चलो, 6005 पैसा. Okay, 6005 पैसा. So 1 rupee 1 पैसा equals to 1/100 rupees. Okay, so 6005 divided by 100, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा. सो विल राइट 50, यहाँ पॉइंट लगेगा, देन 06 सामने रुपीज लगा देना है. हो गया, डन. क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आई विल डू फॉर यू ऑल. देन एक और क्वेश्चन कर देंगे, बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. देन क्वेश्चन नंबर 5, 75 पैसा. Okay, 75 पैसा मीन्स 75/100 रुपीज. सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है. मैं लगा दूंगा 2 डिजिट, 7 यहाँ पॉइंट लगेगा,
अब सामने का नंबर खाली नहीं रख सकते, विल पुट 0, सो रुपीज 0.75. ओके, विल डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो. देन 85095 पैसा. 85095 डिवाइडेड बाई 100, राइट. 100 से डिवाइड करेंगे, सो 2 डिजिट के पहले पॉइंट होगा. विल राइट द होल नंबर 85095. विल पुट 2 डिजिट बिफोर पॉइंट. राइट साइड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना. ओके, आई होप exercise 3.1 is clear to you all, how you will be solving or converting rupees into पैसा. ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 मेथड बता दिया है. गो विद द सेकेंड मेथड. अगर अच्छा लगता है सेकेंड मेथड से करना तो सेकेंड मेथड से कर सकते हो. आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद द सेकेंड मेथड एंड आइदर यू कैन गो विद द फर्स्ट मेथड ऑल्सो. यहाँ पर देखो सिंपली हम लोग रुपीज को कन्वर्ट करेंगे पैसा में, देन जो पैसा अमाउंट है उसको प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा. या फिर हम लोग डेसिमल को हटा के काट के आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, सो विल बी मूविंग ऑन ऑपरेशन ऑफ मनी. दैट मीन्स we'll be adding and subtracting. Okay, in the next page number 109, you can see page number 109, there is one question with the checkpoints. Okay, we'll be trying to solve this one. We have to write true and false for this one. Okay, first question is 2 notes of rupees 500 is equals to 2500. Is it true? 500 रुपये का 2 नोट लगाने से कितना आता है? 500 करके अगर मैं 2 लगाता हूँ मेरे को कितना मिलेगा? 1000. इट्स नॉट 2500. सो दिस इज फॉल्स. ओके, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज 100 कैन बी एक्सचेंज फॉर 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज. 10 रुपीज करके अगर मैं 10 नोट्स लगाता हूँ तो मेरे को 100 रुपीज का एक्सचेंज मिल जाएगा. यस, इट इज ट्रू. 10 10 100 होता है, राइट. 10 into 10 100, राइट. सो 10 का अगर मैं 10 नोट लाता हूं तो मैं 100 रुपीज के साथ एक्सचेंज कर सकता हूं. दैट इज ट्रू. सो थर्ड क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 12. 1 पेन का प्राइस अगर 12 होता है, इफ ए डजन पेन कॉस्ट 60. डजन मतलब कितना पेन? 12 पेन. 12 पेन का प्राइस अगर 60 होता है तो एक पेन का प्राइस 12 होगा. इज इट ट्रू? क्या लगता है? 12 पेन का प्राइस अगर 60 होता है तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा? 12. कैसे होगा? अगर मैं 60 को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, देखो 12 से अगर डिवाइड करता हूँ 12 5 60. दैट मीन्स एक पेन का प्राइस कितना होगा? 5 रुपीज होगा. यहाँ तो 12 बोला है. दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स. राइट, समझ में आया ये क्वेश्चन? डजन मतलब 12 पेन का प्राइस 60 है तो 1 पेन का प्राइस कितना होना चाहिए? सो 60 को मैं अगर 12 से डिवाइड करता हूँ तो आई विल गेट 5, बट हियर इट इज रिटन 12, सो दैट वाई इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, 1 kg ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज 64. 1 kg ऑरेंज का प्राइस अगर 64 है तो हाफ kg विल कॉस्ट 31. हाफ kg क्या 31 होगा? हम लोग कैसे करेंगे? हाफ kg मतलब क्या? 64 का हाफ निकाल देंगे. ओके, सो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, 64 इंटू हाफ kg. हाफ मतलब ये होता है हाफ, 1/2, राइट. ओके, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड 2 3 6, 2 2 4. दैट मीन्स 32 रुपीज होना चाहिए हाफ kg का प्राइस. मतलब 64 का हाफ, आधा होगा 64 का. आधा मतलब क्या? 2 से डिवाइड करना है. तो मेरे को कितना मिल रहा है आंसर? 32 मिल रहा है. लेकिन यहाँ कितना है? 31. सो इट विल ऑल्सो कैटेगराइज इन फॉल्स कैटेगरी. फिर देखो यहाँ लिखा है 7050 पैसा इज सेम एज ₹7. दैट मीन देखो यहाँ पर पैसा में दिया है, ये रुपीज में लिखा है. देखो पैसा से रुपीज कन्वर्ट करने से मतलब क्या है? 100 से मैं डिवाइड करूंगा 2 डिजिट के पहले पॉइंट, मतलब ये ट्रू. ओके, नाउ थिंक एन आंसर. सो दिस पोर्शन इज वेरी क्रूशियल. अगर अच्छे से समझोगे तो ये बहुत इजी है. देखो, इन ए बैग, तो मैं बैग बना देता हूं एक. इन ए बैग, एक बैग है. इस बैग में 12 कॉइन्स है. ओके, द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 12.
12 कॉइन है, इन टोटल 12 कॉइन्स है। देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ 5, 2, 1 एंड 50 पैसा कॉइन। इस बैग में 5 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है और 50 पैसा का कॉइन है। इक्वल नंबर मतलब 12 कॉइन्स, टोटल कॉइन्स देखो, द टोटल कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स इज 12। अगर बैग में 12 कॉइन्स है तो 5 रुपए का कितना कॉइन है, 2 का कितना है, 1 का कितना है, 50 का कितना है, क्योंकि यहाँ पर बोला इक्वल नंबर। सो टोटल कितना कॉइन है देखो, 1, 2, 3, 4, 4 टाइप का कॉइन है। सो अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 से, 4 3 सा 12, तो हर एक कॉइन कितना है, 3 कॉइन है। तो मतलब 5 रुपीज का कितना कॉइन है, 3 कॉइन है। 2 रुपीज का कितना कॉइन है, 3 है। 1 का कितना है, 3 है। और 50 पैसा मतलब 0.5 पैसा, 0.50 पैसा का कितना कॉइन है, 3 है। सो हमारे पास टोटल कितना रुपीज है ये निकालना है। 5 3 15, then 2 3 6, then 1 3 3 and 50 पैसा ऑफ 3 कॉइन्स। देखो 50 पैसा 1 रुपीज होता है एंड 1 मोर 50 पैसा, तो 0.50 0.50 0.50, दैट मीन्स देखो 1 रुपी 50 पैसा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 1 रुपी 50 पैसा। तो टोटल मेरे पास कितना रुपीज हो गया, यहाँ से 0 0, यहाँ से आया 0, ये 0, यहाँ से आया 5, पॉइंट लगाया, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15, carry 1, 1 + 1 2, so I'll be getting rupees 25.50। इसका आंसर आएगा rupees 25.50। okay, so we'll move to the next page or next exercise. Here we have to do addition and subtraction। okay, हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है। मैं कोशिश करूंगा कि सारा कर देने के लिए। ओके, सो विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर add। okay, we have to add। now I'll be writing the question। मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे प्लस करना है ₹506.25 प्लस ₹95.20 प्लस ₹9.70। okay, we have to add। and question number 2, I'll be writing the first question। rupees 358.90 plus rupees 255 plus rupees 68.25। then question number 3, rupees 680 plus rupees 70.25 plus rupees 56.75। okay, let me solve this first 3 question and another one is there। question number 4 will be solving another। यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ 506 पॉइंट। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठेगा, सो मैं पहले पॉइंट लगा देता हूँ। ओके, वी हैव 95, जैसा जैसा है वैसे लिखना है, 20, देन 9.70। अपने मर्जी से कहीं पर भी शिफ्ट मत कर देना नंबर को, पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठेगा, उसके आगे पीछे जो नंबर है वैसे ही लिखेंगे हम लोग। ट्राई टू राइट द करेक्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर भी सेम करेंगे हम लोग। 358 है, सॉरी 358.90, 38 लिख दे रहा था। ओके, 358.90, देन वी हैव 255, देयर इज नो पॉइंट गिवन। सो ये जो है रुपीज दिया हुआ है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है वो रुपीज के नीचे ही आएगा, 255.00, देन 68.25 we'll add here also 680, इसके पीछे पॉइंट लगाएंगे हम लोग क्योंकि ये रुपीज है। सो 680.00, देन
70.25 and 56.75. Okay, we'll add, तीनों को ऐड करते हैं. यहाँ पर 5, 2 plus 2 4, 4 plus 7 11, carry 1, 9 और 1 10, 10 and 5 15, 15 plus 6 21, carry 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा दूंगा मैं. 2 plus 9 is 11, carry 1, 5 plus 1 6, तो 611. So we'll write answer. Here I'll write answer rupees 611.15. Next यहाँ 5, 9 to 11, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी 1 है. Then 8, 8, 16, 16, 5, 21, then 22, carry 2, 5, 5, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 2, 18, carry 1, 3 plus 2, 5, 1, 6. ठीक है. So answer I'll write 682.15. It is in rupees. Okay. Then next one, 5, 5, 10, carry 1, 7, 2, 9, 1, 10, carry 1, 6, 1, 7. Then 8 plus 7, 15, 15 plus 5, 20, carry 2, 6 plus 2, 8. Okay, so the answer is rupees 807.00. Okay, so question number 4 is homework for you. You have to solve it. टाइम स्टैम्प लगा के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके कमेंट में डालो. Okay, or you want me to solve it? Okay, it is homework for you. Kindly solve it. Okay, question number 4 of add section. We'll be doing question number B. क्वेश्चन नंबर बी करेंगे अभी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को. सब्ट्रैक्ट, सो we'll subtract question number B1, rupees 105.50 minus rupees 85.10. ओके, तो ये बड़ा है, हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे, उसका छोटा है उसको नीचे लिखेंगे. सो पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठेगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, डोंट मेक मिस्टेक हियर. पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठा के जैसा नंबर है वैसे ही लिखेंगे हम लोग. ओके, माइनस करना है, माइनस करते हैं. सो 0 minus 0 is 0, 5 minus 1 is 4, 5 minus 5 is 0, 10 minus 8 is 2. So we'll get rupees 20.40. Okay, question number 2, rupees 456.90 minus rupees 355.50. यहाँ पे भी माइनस करते हैं हम लोग. 456.90. देखो मैंने यहाँ पर रुपीज़ वगैरह नहीं लिखा है साइड में, पहले मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लिया, लास्ट में आंसर में रुपीज़ लिख दिया. ठीक है, तो लोग चाहे तो रुपीज़ लिख सकते हो या फिर नहीं लिख के डायरेक्ट सॉल्व करके लास्ट में आंसर में रुपीज़ लिख देने से हो जाएगा. सो माइनस कर देते हैं इसको. 0, 9 minus 5 is 4, 6 minus 5 is 1, 5 minus 5 0, then 1. Answer is rupees 101.40. Okay, then question number 3 I'll solve for you. Rupees 782.25 minus rupees 50.75. So 782.25 माइनस करेंगे हम लोग 50.75. देखो यहाँ पर बच्चों पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलवेज पुट पॉइंट अंडर द पॉइंट. अपने मर्जी से इधर उधर शिफ्ट मत कर देना. 5 minus 5 is 0, then I'll take 1, that is 12. Okay,
12 से 7 माइनस करने से होता है 5.1 माइनस 0 इज 1, 8 से 5 माइनस करने से होता है 3 एंड वी हैव 7 आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 731.50. Okay, then here also question number 4 is homework for you. Do solve question number 4 by yourself. Then C number हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई भी नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। रुपीस है 45.50 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 45.50 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0, 4 5 20, कैरी 2, 4 5 20, 22, 4 4 16 प्लस 2 18, ठीक है। 2 डिजिट के पहले पॉइंट, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर है ₹182.00, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ₹218.87 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो हम लोग लिखेंगे 218.87, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 ज़ा 42, कैरी 4, 6 8 ज़ा 48 प्लस 4 52, कैरी 5, 48 प्लस 5 कितना होता है 53, कैरी 5, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11, 6 2 ज़ा 12 1 13, ठीक है। 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, पीछे से काउंट करेंगे। सो हमारा आंसर है ₹131.3.22, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, ₹198.25 मल्टीप्लाइड बाई 9। सो 198.25 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज 22, कैरी 2। देखो मैंने पॉइंट पहले लगा दिया क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट है। सो 9 8 ज़ा 72, 74, कैरी 7, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 7 88, कैरी 8, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17. So our answer is 1784.25. Okay. Then question number 4 is homework for you. Question number 4 तुम्हें खुद करना होगा. Okay. I am leaving the space for you all. तुम लोग करके दोगे तो मैं यहाँ लिखूंगा. डी नंबर सॉल्व करते हैं. ओके. डी नंबर हम लोग को डिवाइड करना है. डिवाइड. So first one is ₹228.20 divided by 7. 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से. 228.20. 7 3 21, 18, 7 2 14, देखो 2 नीचे आ गया ना, ये पॉइंट ऊपर अपने आप ऊपर चले जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ तक ख़त्म. अब ये पॉइंट ऊपर चला गया. ठीक है, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया. अभी जो है ये नंबर नीचे आ गया तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा. सो 42, 7 6 42. डोंट लीव इट लाइक दिस. मेरा 0 भी है तो 0 0. सो आवर आंसर इज ₹32.60. आई होप दिस वन इज क्लियर. अब एक और कर देते हैं. मैं डायरेक्ट सॉल्व करता क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज इजी फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद करोगे.
एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इजी, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम लोग खुद करोगे। आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। 1086.30 डिवाइडेड बाई 6, हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। 1086.30, 6 1 ज़ा 6, माइनस करने से देखो 10 माइनस 6 इज 4, 8 आया, 6 8 ज़ा 48 कट गया। अभी आएगा तुम्हारा 6 1 ज़ा 6 कट गया। ये देखो जैसे 3 नीचे आया, 3 से पहले पॉइंट है तो यहाँ मैं पॉइंट बिठा दूंगा। अब देखो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया, 0 दे दिया। 3 आया नीचे, यहाँ पर है 0, so 6 5 ज़ा 30, so our answer will be rupees 181.05. okay, I hope this one is clear, how to add, subtract, multiply and divide. okay, जैसे मेरा ये पॉइंट से पहले का डिवीजन खत्म, पॉइंट के बाद का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट अपने आप ऊपर में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर? So exercise 3.2, I have given you 4 homeworks: add, subtract, multiply and divide. Kindly do solve this question and ping me in the comment section. Okay, now it's time for what problems. okay, what problem आ गया है आखिरकार। तो what problem देख लेते क्या क्या है हम लोग का what problems। solve these what problems. okay, so अरे ये तो पहला ही मेरा नाम। okay, so Deepak wants to buy a book costing rupees 197.75. दीपक जो है एक बुक खरीदना चाहता है जिसका प्राइस है 197.75. he has only 139 rupees with him. इतना है बुक का प्राइस, लेकिन उसके पास इतना रुपया है। ओके, समझ में आया? दीपक wants to buy a book, एक बुक खरीदना चाहता है दीपक जिसका प्राइस है इतना, लेकिन उसके पास जो है 139 रुपीज ही है। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द बुक, और कितना रुपया चाहिए कि वो बुक खरीद सके। हम लोग इस केस में क्या करेंगे, टोटल देखो प्राइस इतना है लेकिन मेरे पास तो इतना है, तो मेरे को और पैसा चाहिए ना। कितना पैसा चाहिए, मैं जो है इससे इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे को जो है बुक और कितना चाहिए बुक खरीदने के लिए वो मिल जाएगा। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द बुक, cost of the book is rupees 197.75. okay, then money Deepak has, और मनी की जगह पे लिखना है अमाउंट, तो लिख सकते हो अमाउंट दीपक हैज। सो क्या देना है, रुपीज 139। ओके, दीपक के पास इतना रुपया है, therefore money he need to buy the book equals to rupees 197.75 minus 139। ठीक है, माइनस करते 197.75 से माइनस करेंगे 139.00। ठीक है, 5 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17 से 9 माइनस करने से होता है 8, और 8 से 3 माइनस करने से होता है 5। सो हाउ मच मनी ही विल नीड, रुपीज 58.75। इतना रुपया चाहिए उसको ताकि वो बुक खरीद सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो
रीमा बॉट एप्पल्स फॉर 22.75। रीमा ने एप्पल खरीदा है जिसका प्राइस है 22.75। शॉपकीपर को द शॉपकीपर रिटर्न 27.25। शॉपकीपर ने उसको इतना रुपया वापस किया। हाउ मच मनी डिड शी गिव? तो रीमा ने शॉपकीपर को कितना रुपया दिया था। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? रीमा ने जो है इतना रुपया का एप्पल खरीदा, इतने रुपया ने शॉपकीपर से वो ली है, तो उसके पास कितना रुपया था? हाउ मच मनी डिड शी गिव, या फिर बोल सकते हो कि रीमा के पास कितना रुपया था। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है इस केस में इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, so question number 2, तो क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। एप्पल्स रीमा बॉट फॉर, या फिर तुम लोग इसको लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ द एप्पल। ठीक है, या लिख दो एप्पल्स रीमा बॉट फॉर 24, देन अमाउंट शॉपकीपर returned rupees 27.25, therefore money she gave to shopkeeper equals to rupees 22.75 plus rupees 27.25. So we'll add 22.75, 27.25, 0, 0.0 मीन्स 10 हो रहा है, ठीक है, 250, सो रुपीज 50 she gave to the shopkeeper. Okay, so apples रीमा bought for रुपीज इतना रुपए का एप्पल खरीदा, अमाउंट शॉपकीपर रिटर्न इतना, मनी शी गिव टू द शॉपकीपर, तो ये दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। Now question number 3 will be solving. Question number 3. In question number 3 it is asked, we'll see here, it is asked, Rajni bought the following things from the shop. रजनी ने बहुत सारा चीज खरीदा है इस दुकान से, जैसे कि वॉशिंग पाउडर, कॉफी, 2 kg शुगर। नाउ हाउ मच रजनी स्पेंड इन ऑल, रजनी ने कितना रुपया खर्च किया। देन रजनी गेव 500 रुपीज टू शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज है, पहले लिख लेते हैं कि रजनी ने क्या क्या खरीदा। ठीक है,
तो डायरेक्ट लिख देते हैं अमाउंट रजनी स्पेंड इन ऑल। washing machine, washing powder रुपीज 235.50, यहीं पर ही प्लस कर लेंगे। कॉफ़ी रुपीज 142.80, देन शुगर रुपीज 96.30, पर ऐड कर देंगे 0, 8 and 8 16, carry 1, then 5 and 6 11 12 13 15, 14, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, carry 1, 10 14 17, carry 1, 2 1 3 1 4। सो रुपीज 474.60 रजनी ने खर्च किया है। ठीक है, अमाउंट शी गिव टू शॉपकीपर रुपीज 500, therefore money the shopkeeper return equals to rupees 500 minus rupees 474.60, माइनस करते हैं 500.00 माइनस 474.60। अभी देखो इसको 4 बना लेंगे, ये 999 सब कुछ 9 कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, इसको तो करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये 0, 10 से 6 माइनस करने से होता है 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 9 से 4 माइनस करने से होता है 5, 9 से 7 माइनस करने से होता है 2, 4 से 4, तो कितना रुपया वापस करेगा? रुपीज 25.40। ओके, रुपीज 25.40 द शॉपकीपर विल रिटर्न टू रजनी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी सॉल्विंग हियर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोला है शीला बॉट 5 मीटर क्लोथ्स फॉर रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ए मीटर क्लोथ। तो 5 मीटर क्लोथ का दाम अगर इतना है तो 1 मीटर क्लोथ का दाम कितना होगा? 5 का वैल्यू दिया है, 1 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर cloths equals to rupees 235.20, cost of 1 meter cloth 235.20 divided by 5। सो हम लोग डिवाइड कर लेते इधर 23520 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 35 7 35 कट गया। देखो ये 2 आ गया तो ये पॉइंट इधर बिठा दूंगा, 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 20 5 4 20। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ? रुपीज 47.04 रुपया लगेगा कॉस्ट।
Okay, so last question for this exercise will be solving. लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है. ए चॉकलेट बार कॉस्ट ₹15.25. एक चॉकलेट बार का प्राइस अगर इतना है, हाउ मच मनी विल बी रिटर्न टू अमन इफ ही बाइज 3 चॉकलेट बार एंड गिव्स 100 रुपए. सो एक चॉकलेट बार अगर ₹15.25 करके है, तो वो अमन को कितना रुपया वापस करेगा अगर 3 चॉकलेट बार उसने खरीदा है और 100 रुपीज नोट दिया है. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट बार. क्वेश्चन नंबर 5. कॉस्ट ऑफ ए चॉकलेट बार ₹15.25. Then cost of 3 चॉकलेट बार. देखो एक का दिया है, 3 का प्राइस निकालना है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, यस वेरी गुड, मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चॉकलेट बार है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं 1525 multiplied by 3. 5 3 is 15, carry 1, 3 2 is 6, 17. 3 5 is 15, 3 1 is 3, 4. So हमारा कॉस्ट हुआ है ₹45.75. ओके, 3 चॉकलेट बार खरीदने का. अमाउंट Aman gave ₹100. Money Aman will get ओके, माइनस करना है 45.75 को. सो हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं हम लोग, 100.00 45.75. मैंने 00 क्यों लगा, क्योंकि 100 रुपीज़ नोट है. यहाँ पर मेरे को एक जैसा नहीं होने से कैसे माइनस करेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया 10, ये आ गया 9, ये भी 9 और ये तो 9 रहेगा. ठीक है, 10 - 5 is 5, 9 - 7 is 2, then 9 - 5 is 4, 9 - 4 is 5. So 54.25 is the amount that Aman will get. Okay, so in this video we have completed till exercise 3.2. so in next part of this chapter we'll be dealing with profit and loss. Stay tuned and please do like and subscribe this channel.